अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम हैंड राइटिंग ट्रेनर अपने यूट्यूब चैनल तर्ज निगारिश और फेसबुक पेज नेम्स कैलीग्राफी के साथ गाइस, मेरी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस बात के इसरार कर रहे थे और उनके पेरेंट्स की तरफ से भी ये इसरार था कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो 5 से 6 साल की उम्र में अभी अर्ली एजुकेशन में हैं, उनको हम किस तरीके से ये स्ट्रोक्स सिखाएँ। तो आप ना काइंडली इसको आसान से आसान करके बताएँ। तो आज उन्हीं 5 या 6 साल के बच्चे या 7 साल के बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसको आसानी से बच्चे सीख सकते हैं और आसान तरीके से बच्चे जब सीखेंगे तो उनकी हरूफ तहज्जी बेहतर हो जाएगी और साथ में अल्फाज की बनावट जो है ना, वो उनके लिए आगे चल कर के आसान हो जाएगी। मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के थंब को प्रेस कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुंचे और आप उसे फ्री में देख सको। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। गाइस, हमने जो आज हमने एक टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है बेसिक्स। और बेसिक्स में क्या आता है, सबसे पहले कि एक स्ट्रोक है, अलिफ है। पहला पहला बच्चा ऐसे राइट करता है या ऐसे राइट करता है, जबकि ये इस तरीके से है कि ऊपर से बारीक सी नोक, नीचे भी नोक, आधा कत होता है, ऊपर नीचे ये नोक बनती है। देखिए जी, आधा कत, ऊपर नोक, नीचे नोक, बारीक नोकदार। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे उसको मोटा कर देते हैं ऐसे करके या तिरछा राइट करते हैं। इस तरीके से नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, जैसे ये राइट किया हुआ है, बिल्कुल सीधा और इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो है वो एक अलिफ लाइन टू लाइन, उसके बाद छोटा अलिफ, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, ये देखिए जी, ये स्ट्रेट लाइन, उसके बाद स्लांटिंग लाइन जो थोड़ी सी कर्व में उसके बाद मध्य। ये आराम से बच्चे सीख जाते हैं। उसके बाद ये दंदाने, उसके बाद ये शोशा और दंदाना। अहम चीज़ जो है ना वो है शेप ऑफ मून, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इसको कैसे बनाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को? डॉटेड लाइन में। ये देखिए जी, ये एंटी क्लॉकवाइज या शेप ऑफ एग बना लें या क्लॉकवाइज। बच्चों को अगर ये प्रैक्टिस कराई जाए, ये बना के दे दिया जाए बच्चे इसके ऊपर, इसको फॉलो करें तो उनके हाथ जो है ना वो उसी ढलान में, उसी उसमें गोलाई में पुख्ता हो जाता है और फिर वो आसानी से उसको सीख जाते हैं। देखेंगे ये शेप ऑफ एग है, शेप ऑफ एग या शेप ऑफ मून। अगर शेप ऑफ एग की जो बनावट है हम उसको बच्चों को सिखाएं कि आपने इसको अच्छे से बनाना है, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे उसको आसानी से बना लेंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये ऐसे ही डॉटेड में, डॉटेड में भी बच्चे बना सकते हैं, फिर इसको खुद फिल करेंगे क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज दोनों शेप में। जब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बना लेंगे तब
बच्चों को हम कह सकते हैं कि बच्चे इसमें से ये देखिए जी, अगर हम इसके साथ अब स्ट्रोक मिलाएँगे, स्ट्रोक कौन-सा मिलाएँगे? देखिए जी आप 7 का स्ट्रोक, उर्दू हरूफ-ए-तहजी के ये गिनती के 3 का जो है सिरा, इसका स्ट्रोक, साथ में हमज़ा का स्ट्रोक। हमज़ा का स्ट्रोक किस तरीके से बनता है कि एक प्लस बनाएँगे, प्लस बना के आप उसके अंदर ये जमा का साइन जिस तरह से बनता है, ये प्लस बनाने के बाद आप इस लाइन से स्टार्ट करेंगे, इसको इससे मिलाएँगे, फिर इधर से मिलाएँगे, फिर इधर लेके आएँगे, ये फिर आपका और ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं बनाता हूँ बड़ा करके थोड़ा ताकि आपको ये इसमें डॉट लगा के दिखाऊँ तो नज़र आ जाए। ये देखिए आप 7 का स्ट्रोक, ये इसका स्ट्रोक और शेप ऑफ सीड देखें जी, बीज की शक्ल। ये हैं वो बुनियादी स्ट्रोक्स जिसको सीख कर के बच्चा आसानी से अपनी हरूफ-ए-तहजी को सेट कर सकता है। अब इसी में देखिए 7 का स्ट्रोक अगर हम मिलाएँगे तो ये देखें जी, ये जीम बनता है। अब हम इसको फ़िल कर रहे हैं 7 का स्ट्रोक से। अच्छा जी, आगे ये सीन बन गया। आगे देखें जी, ये स्वाद का सिरा शेप ऑफ सीड से। ये देखिए फिर से ये स्वाद ज़ाद, सीन शीन, ये देखिए शीन इस तरह से उसी डॉट लाइन के ऊपर। ये देखिए जी, ये हमज़ा का स्ट्रोक मिला के ये आइन, ये देखिए ये हमज़ा का स्ट्रोक मिला के ये गाइन, ये देखिए ये सिरा छोटा-सा मिला के ये क़ाफ़, अलिफ़ मिला के लाम और ये अकेला नून, ठीक है? और एक और डॉट लाइन में तो ये फ़ोन का रिसीवर, साथ में ये देखेंगे ये छोटी है। इसमें वाव का सिरा जो है ना ये गोलाई ये भी अहम है और साथ में ये सी की आधी शक्ल। अब ये है वो हरूफ जिनकी मदद से हम अपने बच्चों को आसान से आसान तरीके से हम ये सिखा सकते हैं। सिर्फ़ ये अलिफ़, छोटा अलिफ़, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, मध्य, ये दंदाना और शोशा, इससे बे का सिरा बनता है, पे का सिरा बनता है। इसी के साथ ये छोटे हरूफ को, इसी के साथ छोटे स्ट्रोक को मिलाते हैं, तो भी ये लफ्ज़ों की बनावट में मददगार होता है। हाँ जी गाइज़, ये थी हमारी आज की वो वीडियो जो बच्चों की फ़रमाइश पे बनाई गई है, ताकि बच्चे किस तरीके से आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट इससे जो बेहतरी आती है, वो भी आप उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाज़मी मुझे बताएँगे। अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो वो भी मुझे बताएँगे, मैं उसका सॉल्यूशन दूँगा। ठीक है जी गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।